morning from Mumbai airport. I am just boarding the flight now. Everything has been such a rush today because I got a little late. So I'm just boarding the flight now in a quick rush. Abhi flight jayegi Mumbai se Delhi, and from Delhi we will be driving to Mathura. So let's go. तो दिल में उत्साह लेकर निकल पड़ी मुंबई से टू अटेंड द बिगेस्ट होली सेलिब्रेशन दैट हैज बीन सिटिंग ऑन माय बकेट लिस्ट फॉर एवर. हेलो, तो हम दिल्ली पहुंच चुके हैं फाइनली एंड प्रतीक इज हियर एज वेल. सो वीव रीच्ड दिल्ली और अभी दिल्ली से we're going to be driving down to मथुरा क्योंकि मथुरा में कोई एयरपोर्ट नहीं है. So we've just gotten it. It's pretty close from here. So yeah, I'm just waiting for the driver to come. Also we have somebody from the tourism board who's going to be with me throughout this shoot, you know, just for safety reasons and just to take me around some local places and so on. So वो भी आ रहे हैं. So we are all going to be reuniting over here at this place and then we live together. दिल्ली एयरपोर्ट से मथुरा पहुंचने में कुछ 3 घंटे लगे एंड देयर आई वाज एट माय होटल ब्रिजवासी लैंड्स इन मथुरा. Alright, so like you saw, came, checked into the hotel, had lunch. I was just resting for a while because I didn't get like an all-night sleep. I slept around 2:30, woke up at 4:30 for the flight. So that's that. Abhi filhal, I'm staying in Mathura. My hotel is in Mathura. So today I don't have anything on the agenda as such. I'm going to be going and attending the Holi festival starting tomorrow onwards. So आज तो कुछ नहीं है. Today is like rest day. It's more of a recce day जहाँ पे I'm just going to go to a few places, check out the locations and so on. So today since I'm in Mathura, I thought कि मथुरा में जो घाट्स हैं वहाँ पे जाती हूँ. जब मैं वाराणसी आई थी तो आपने मेरे वीडियो में देखा ही होगा. आई विजिटेड द ब्यूटीफुल घाट्स एंड यू नो अटेंडेड द गंगा आरती एंड सो ऑन. इट वाज सच अ ब्यूटीफुल वाइब ऑल टुगेदर. तो यहाँ पे भी घाट्स हैं. यहाँ पे देयर आर 2 डिफरेंट घाट्स. यहाँ पे यमुना है तो यमुना नदी के पास ही देयर इज अ घाट जहाँ पे आरती होती है. सो लेट्स सी, होपफुली आई एम एबल टू कैच द आरती इन द इवनिंग. इफ नॉट वी जस्ट गोना गो stroll at the ghats, get some shots and so on. So let's go. मथुरा की गलियों में आपको अलग ही ओल्ड वर्ल्ड चार्म दिखेगा और यहाँ की हवा में एक अलग ही एहसास. अब एहसास को मैं समझा तो नहीं सकती बट दिखा सकती हूँ, तो ये देख लो. आप भी मेरी तरह अगर विश्राम घाट गए तो 7 बजे की आरती जरूर अटेंड करना. केओस और भीड़ से भरी जगह में शांति महसूस कर पाने की फीलिंग आपको यहीं एक्सपीरियंस करने मिलेगी. So the आरती just got over. अभी हम बस घाट पे ही बैठे हुए because बहुत शांति है यहाँ पे. All the people have left, the crowd has gone and it's really nice just sitting here by the Yamuna Ghat.
and a very good morning from Mathura. Well, आज बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ टू प्ले बहुत ही एक अनोखी टाइप की होली विच इज कॉल्ड एज द लड्डू मार होली ऑफ बरसाना. ये क्या होता है और वाई इज इट कॉल्ड लड्डू मार होली? इट इज एग्जैक्टली व्हाट इट साउंड्स लाइक, सो देयर इज नो अदर मीनिंग टू इट. इट इज अ लड्डू मार होली, बट इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, उसे क्यों लड्डू मार होली बोलते हैं और यहाँ पे क्या एग्जैक्टली होता है, ऑल दैट एंड मोर इन दिस व्लॉग, सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गो. होली का शूट है विच इज़ नॉट अ नॉर्मल शूट एंड दैट्स वाई हमें कैमरा की थोड़ी मरम्मत करनी पड़ रही है बिकॉज कैमरा को हम ऐसे ही खुला तो लेके नहीं जा सकते होली खेलने के लिए. सो हियर इज अभिनव हु इज बैंडेजिंग हिज कैमरा. And Pratik is supervising. He's supervising कि मैं ठीक से शूट कर रही हूँ और ये ठीक से पैक कर रहा है कि नहीं. तो सारे कैमरास और बाकी शूटिंग इक्विपमेंट को तैयार किया, खुद को प्रेप किया और हम निकल पड़े बरसाने की ओर, जो तकरीबन 1.5 घंटे का ड्राइव है फ्रॉम मथुरा. Okay, so we've reached. We're in Barsana, and we're going to be just watching some nearby places. The Laddu Mar Holi will happen at 4 p.m. अभी तो दोपहर का टाइम है, अभी तो 1 ही बजा है. So now we're just going to be looking at some places around, how the celebration takes place in Barsana and how the people have geared up and all of that. So let's go and roam these gullies of Barsana. तो ये जो कुंड दिख रहा है इसका नाम है राधा सरोवर और यहाँ माना जाता है कि एक दिन जब राधा रानी कृष्ण जी की माँ से मिलने गई तो उन्होंने राधा जी के हाथों में मेहंदी लगा दी. अब अपने घर जाते जाते उन्हें याद आया कि मेहंदी किसने लगाई ये अपने घर बता नहीं पाएगी, तो उन्होंने इस कुंड में अपने मेहंदी वाले हाथ धो दिए. तब से ये माना जाता है कि इस कुंड का पानी बिल्कुल साफ होने के बाद भी आज भी इसमें मेहंदी के रंग जैसा ही ग्रीन कलर दिखता है. तो ये जो आप देख रहे हो ये बरसाने की गलियों में होली के त्योहार का जश्न चालू है. कहीं कोई स्टेज परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रहा है तो कहीं कोई कुछ न कुछ परफॉर्म कर रहा है. माहौल में जश्न की गूंज ही सुनाई देगी. माना जाता है कि राधा जी के होली के निमंत्रण को स्वीकार करने के बाद श्री कृष्ण ने अपने सखाओं को बरसाना भेजा था और तब उनका वेलकम राधा जी की सखियों ने लड्डू से किया था. तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी करीब 5 बजे के आसपास कई क्विंटल लड्डू बरसाने के राधा रानी मंदिर में आए हुए भक्तों पर बरसाए जाते हैं एज अ मीन्स ऑफ प्रसाद. और मंदिर खुलने के बाद यहाँ एक बैठक दिखेगा जिसे समाज कहा जाता है, जो भजन और धाप के साथ कृष्ण जी के गीत गाते हैं. इस समाज पर भर के होली के रंग बरसाए जाते हैं और शुरू होती है एक रंग भरी लड्डू मार होली.
हम रसिया ब्रज की तुम गोरी, हम रसिया ब्रज की तुम गोरी। और राधा रानी के मंदिर में ही नहीं, बरसाना की हर गली में आपको किसी तरह का जश्न होते मिलेगा। कहीं ढोल ताशे, कहीं धाप डफली, तो कहीं कोई नाचते गाते हुए। Alright, so day one has been amazing in बरसाना। मैंने पहली बार होली इतने बड़े स्केल में कभी खेली है। मतलब ऑब्वियसली हर साल फोटोज देखती थी और न्यूज़ में देखती थी ऑफ द ग्रैंडियर ऑफ होली एंड द वे इट इज सेलिब्रेटेड आउट हियर इन जो ब्रज की होली जिसे बोलते हैं। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई प्लेड, आई वाज पार्ट ऑफ इट इन एक्चुअलिटी, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बट जैसे आप मुझे अभी देख सकते हो, मैं अभी जस्ट रूम में आई हूँ और किसी ने मेरे पे बहुत ज़्यादा कलर डाल दिया। यहाँ पे बचना बहुत मुश्किल है। I looked like a plain blank canvas and that is just unbearable for people, तो वो रंग डाल देते। But of course all in good spirits। तो एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, that is skin care, because मुझे बहुत सारे questions आते रहते हैं कि मैं स्किन केयर के लिए यूजुअली क्या करती हूँ, स्पेशली जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ तब तो क्या करती हूँ, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जनरली मैं एक 10 स्टेप Korean skincare routine follow करती आ रही हूँ from a lot of months, and that's been doing wonders for me. But that is on a general, on a general day, like when I'm at home or something like that. जब मैं shoots पे होती हूँ तो मैं इतनी थकी हुई होती हूँ कि मैं 10 step routine तो नहीं कर पाती हूँ, तो I stick to like a 6 step का routine. But that is a must for me. Like I carry all my skincare products. And I make sure कि मैं वो करूँ, क्योंकि otherwise it gets really difficult for me to kind of maintain this. And since it's Holi and since I'm going to get colored like this for the next entire week, इसलिए मैंने सोचा इस बार तो मतलब जम के करना चाहिए स्किन केयर। there shouldn't be any day, any night that I skip। तो मैं सुबह एक बार करती हूँ और रात को सोने से पहले एक बार। मैं भले कितनी भी टायर्ड हूँ शूट से आके, तो I still make sure कि स्किन केयर तो यार करना है। there is no like escape from that. So yeah, it really helps. तो अगर आप लोगों को भी if I feel like this might help you guys, अब होली और no होली, either way skincare is always really good for you. So there are some products that I usually use. So I have been sticking to Korean skincare products for a very long time now, and it's been working for me, इसलिए I continue using them. तो Limes करके एक वेबसाइट है, मैंने एक वीडियो एक्चुअली बनाया है मेरे स्किन केयर पर, जिसका मैं लिंक यहाँ पे अभी आप देख सकते हो। बट इफ नॉट, डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे ही है वो वीडियो। अभी फिलहाल मैं अपना स्किन केयर बस करने ही जा रही थी, बिकॉज आई हैव टू लाइक ऑब्वियसली टेक ऑल ऑफ दिस ऑफ। तो आई थॉट चलो आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आते रहते हैं हमेशा और मुझे मौका नहीं मिलता कि मैं सबको आंसर करूं। अच्छा, मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं मैंने रखे हुए यहाँ पे, मैं आपको वो दिखा देती हूँ क्विकली। होली को अपने सही मान्यता के साथ क्यों और कैसे मनाई जाती है, इसे आप ब्रज से बेहतर और कहीं नहीं समझ पाएंगे। तो इसी एहसास को ढंग से समझने के लिए और जीने के लिए आपका ब्रज जाना बहुत जरूरी है। तो बरसाने की लड्डूमार होली तो आपको दिखा दी। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां बरसाने में ही लठमार होली देखने आपको ले जाएंगे। और हाँ, इसके लिए ब्रेस योरसेल्व्स। तो तब तक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर बाकी के ब्रज के पोस्ट को एंजॉय करो। मिलते हैं जल्द ही दूसरे एपिसोड में।